जैसे माइक्रो और स्मॉल 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अगर होती है तो मैं समझता हूँ कि 25-30 हज़ार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें होता है। तो इस योजना के माध्यम से एक बड़े वर्ग को, और वो भी हम चाहते हैं कि जो खास करके ऐसा वर्ग है जो निम्न आय वर्ग का है, क्योंकि सारे समाज को हम 3 भागों में अगर बांटते हैं तो निम्न वर्ग आय वर्ग है, मध्यम आय वर्ग है और जो उच्च आय वर्ग है। उच्च आय वर्ग के लोग अपना बड़ा उद्योग बड़े सब काम करते हैं, लेकिन निम्न आय वर्ग की आवश्यकता है आज उसकी आय को बढ़ाना। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं कि अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, ये मैंने एक योजना बनाई है कि जिस परिवार की 1,80,000 रुपये से वार्षिक आय कम है, अर्थात 15,000 रुपये महीना भी जिस घर में नहीं पहुंचता है, उसको कठिनाई बहुत है परिवार के पालन पोषण को। उसके लिए हमने स्पेशल कैंप्स लगाए हैं और उन कैंप्स का लगातार अब क्रम जारी है। पहला एक राउंड हमारा दिसंबर में हुआ, दूसरा राउंड वही मार्च में होगा और हम कोशिश करेंगे हर 2 महीने में एक राउंड, कोई 1,00,000-1.5 लाख परिवारों को बुलाना, उनकी इच्छा पूछना, क्या आप काम करना चाहते हैं, कोई उद्योग भी लगाना है तो उस उद्योग के लिए क्या उसकी आवश्यकता है, बैंक से लोन की आवश्यकता है, स्किलिंग की आवश्यकता है, या कौन से चीज़ में उसका अपना मानो कोई ना कोई संबंध होता है। क्योंकि हरियाणा में हम देखते हैं कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इसलिए कामयाब है कि हम एग्रीकल्चर स्टेट में हैं। एग्रीकल्चर स्टेट के नाते से प्रोडक्ट भी एग्रीकल्चर बहुत हमको मिलते हैं, यानी लकड़ी भी है या अनाज भी है या भूसा भी है या बाकी सारी चीज़ें भी हैं। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री या फिर मिल्क बेस्ड इंडस्ट्री, क्योंकि हमारे यहाँ दूध भी अगर देखा जाए तो सारे देश भर में हरियाणा जो है, पंजाब हमसे ज़रूर थोड़ा आगे है, अदरवाइज़ हरियाणा जो है मिल्क प्रोड्यूसिंग एक स्टेट इस नाते से है। और जब हमने अब ये कैंप्स लगाए हैं तो उसमें सब जो युवक नए अपना काम करने के लिए आगे आने लगे तो आपको हैरानी होगी कि 35% युवक एक ही बात कि हमें पशुपालन के लिए लोन दिला दीजिए। अर्थात आज भी हरियाणा में दूध दही का खाना जहाँ है तो दूध के प्रति या दुधारू पशुओं का व्यवसाय करने के प्रति बहुत एक लगाव है, एक उनकी रुचि है, तो उस नाते से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे सारे रॉ मटेरियल हमें यहीं का मिले, ऐसे उद्योग, या फिर जिसकी कंजम्पशन यहाँ हो और दोनों चीज़ें यहाँ हो तो बहुत ही अच्छा। तो इस नाते से अपने प्रदेश को हर दृष्टि से हम आगे बढ़ाने के लिए MSME जो क्षेत्र है, जो वर्ग है, इसको हम आगे ले जाना चाहते हैं। और इसमें बहुत सी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की ओर से जो सुविधाएं सहूलतें हैं वो तो हम देने वाले हैं ही हैं और उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। बल्कि हमने तो ये कहा है कि लोन दे देने से मात्र उसको उसके हिस्से यानी हवाले छोड़ देना चाहिए, और छोड़ दें तो कई बार व्यक्ति सफलता से दूर हो जाता है। तो उन सब का एक क्लस्टर के अनुसार उसकी सबकी चिंता भी की जाए, व्यक्तिगत चिंता भी हम करेंगे कि आखिर व्यक्ति नया है, स्किलिंग लेके आया, ट्रेनिंग लेके आया, काम उसका सफल हो, तो हर प्रकार की गाइडेंस डिपार्टमेंट की ओर से दी जाए। हमने इसके लिए जो MSME डिपार्टमेंट अलग इसलिए बनाया है कि हम कृषि के साथ साथ, उद्योग के साथ साथ MSME में भी अपने प्रदेश की प्रगति आगे करें। अभी टोटल जो हमारी इकोनॉमी है उसमें 23% जो कंट्रीब्यूशन है वो MSME का है, क्योंकि टोटल मिला के उद्योग का तो शायद कितना है, 34-35% है, कितना है, तो उसमें मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो MSME की है। MSME और आगे बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट प्रदेश का वो इसमें आगे बढ़ेगा। जैसे हमने एक कानून बनाया 75% जो है लोकल रेजिडेंट्स को मिलना चाहिए, तो इसमें बड़ा उद्योग तो सोच सकता है कि बहुत बड़ी संख्या में उसको लोग चाहिए और उसका अट्रैक्शन किसी का हरियाणा में है, किसी का दूसरे प्रदेश में है, जो पहले लोग लगे हुए हैं वो कहाँ के लगे हुए हैं, उनका एक उस टाइप का एक स्वभाव बन सकता है। लेकिन MSME मुझे इसलिए समस्या नहीं लगती कि MSME के अंदर उतने बड़े एम्प्लॉयमेंट एक ही यूनिट में नहीं लगने वाला, कहीं 10 लोग लगेंगे, कहीं 15 लगेंगे, कहीं 20 लगेंगे, 50 लगेंगे, हज़ारों की संख्या में नहीं लगने वाले। तो जो 10, 15, 20 लगेंगे वो स्वाभाविक है, स्थानीय तौर के ऊपर उनको सब मिलने वाले हैं। और जिस प्रकार की आवश्यकता होगी उस प्रकार की स्किलिंग भी वो हम करवाएंगे। वो आप लोगों के माध्यम से ही उसकी लिंक कराई जा सकती है कि जिसका उद्योग ऐसा है कि जो आगे 10 या 20 लोगों को ट्रेंड करके अपने उद्योग में या अपने उस जो उसका सेक्टर है उस सेक्टर में कहीं भी दूसरे उद्योग में लगा सकता है। तो ऐसे भी हम आपको एक ट्रेनिंग पार्टनर्स के रूप में भी उपयोग करेंगे, ऐसा मुझे लगता है कि उस नाते से हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो आपने आज इस सारे आयाम को समझ करके यहाँ पर आए हैं। निश्चित रूप से आपके मन में कुछ बातें ज़रूर होंगी, लेकिन आज का तो एक फॉर्मल कार्यक्रम है, इस फॉर्मल कार्यक्रम में तो नहीं, लेकिन बाद में आप अपनी ओर से कुछ सुझाव भेजने हैं। या जैसे अब हमारा नया बजट आ रहा है, बजट में
और कोई नए आपके सुझाव आ सकते हैं कि हम इस एमएसएमई के सेक्टर को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, वो भी स्वागत योग्य रहेंगे आपके सुझाव। हम ज़रूर उसके अंदर उसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हार्दिक धन्यवाद। अब मैं गणमान्य अतिथिगण से अनुरोध करूंगा कि औपचारिक तौर पर पद्मा स्कीम की पुस्तिका का विमोचन करें। श्री शशिकांत जी से आग्रह करूंगा कि वे पुस्तिका के विमोचन में सहयोग करें। धन्यवाद। अब मैं श्री सुशील कुमार जी HCS संयुक्त निदेशक MSME से आग्रह करूंगा कि विभाग की ओर से वोट ऑफ थैंक्स के लिए कृपया डायस पर आएं। मुझे आज इस पद्मा कार्यक्रम के शुभारंभ के इस प्रतिष्ठित आयोजन पर धन्यवाद देते हुए हृदय की गहराइयों से बहुत खुशी हो रही है। मैं यह आयोजन राज्य सरकार के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, जो कि ज़मीनी स्तर पर अपने युवाओं के रोजगार के अवसर पैदा करेगा, वह जिसके लिए सरकार उन युवाओं के प्रति प्रतिबद्ध भी है।